नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उस थंबनेल देख के बड़ा समझ में आ गया होगा आपके भी कि किस मैटर से संबंधित या किस सिलसिले में हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ आज से ठीक एक महीने बाद 4 फरवरी से जो एसएससी के एग्जाम चालू हो रहे हैं, एसएससी जीडी के, उस एसएससी जीडी में जीके और जीएस में आपको पढ़ के क्या जाना है अंतिम समय में, उससे संबंधित हम आज इस विषय में चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे आपको विशेष फोकस रखना है। आपने अध्ययन तो बहुत अच्छा किया होगा। अभी जितने 5 महीने 6 महीने 12 महीने से कुछ विद्यार्थी 2 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार होगी आपकी। लेकिन आपको अंतिम समय में कौन से वो टॉपिक पढ़ने हैं जिनसे बार बार एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित आज हम चर्चा करने जाएंगे। तो एक बार जब आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले जो ये लास्ट अपना एक महीना बचा है उसमें इन जीके जीएस के टॉपिक पर विशेष थोड़ा फोकस करके जाए या इनका रिवीजन करके जाए। तो देखिए चर्चा करते हैं कि एसएससी जीडी एसएससी जीडी 2025 में अंतिम समय में इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ें। वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं उसकी देखो हम चर्चा करते हैं। देखिए शुरुआत करें तो सबसे पहले देखो कि कौन से सब टॉपिक से कितने क्वेश्चन एसएससी जो जीके और जीएस का जो पेपर है उसके अंदर ही आते हैं। जैसे स्टैटिक जीके से कितने आते हैं, करंट अफेयर से कितने आते हैं, इकोनॉमिक्स से कितने आते हैं, हिस्ट्री से कितने आते हैं, पॉलिटिक्स ज्योग्राफी और साइंस से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। जो 20 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस में, तो उसके बारे में बात करें तो देखिए स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते हैं 6 से 7। स्टैटिक जीके से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी से 3 से 4, ज्योग्राफी से 2 से 3 और साइंस से 101 से 2 क्वेश्चन। इनका रेशो ऊपर नीचे हो सकता है बेटा। जैसे स्टैटिक जीके के कम आ जाए, साइंस के भी ज्यादा आ जाए, जरूरी नहीं है। तो इनका मतलब क्वेश्चन रेशो लगभग ये रहना, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का ज्यादा तो किसी का कम आ जाए। तो ये तो रहने वाला है हमारे टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है, उन जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का रेशो कि किस प्रकार कितने क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हैं। अब देखिए चर्चा करें जो महत्वपूर्ण टॉपिक अपने को सब्जेक्ट वाइज पढ़ के जाने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो देखिए स्टैटिक जीके में कला बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हर बार आप पीछे के पेपर उठा के देख लेना, हर बार जो भारत की कला है, कला के अंदर जो लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, जो अनेक राज्यों के जो नृत्य हैं, शास्त्रीय जो संगीत है, इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो आप ही जो भारतीय कला के 3-4 जो बिंदु है इनके बारे में थोड़ा विशेष ही अध्ययन करके जाए। हम अंतिम समय में लोक कलाकार की कौन सी कला का कौन सा कलाकार है इसके बारे में भी थोड़ा विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा पुरस्कार पुरस्कार जो दिए गए हैं, कौन से व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, जैसे पद्मश्री है, भारत रत्न, अन्य भी क्षेत्रों में बहुत सारे, कालिदास पुरस्कार है, बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो कौन वाद्य यंत्र कि कौन से वाद्य यंत्र का कौन वादक है, प्रसिद्ध वादक कौन है, जैसे सारंगी है, इसके अलावा जो भी वाद्य यंत्र है, तबला वगैरह है, शहनाई है, उनके कौन से वाद्य यंत्र का कौन सा प्रसिद्धि बजाने वाला वादक है, उन सब के बारे में। उत्सव ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको भी विशेष अध्ययन करके जाना। खेल खेल से संबंधित जो चीजें होती है, जैसे मान लो क्रिकेट के बारे में पूछ ले, फुटबॉल के बारे में पूछ ले, ग्राउंड का आकार पूछा जा सकता है, खिलाड़ियों की संख्या पूछी जा सकती है, कितने मिनट का खेल होता है वो पूछा जा सकता है। तो इनके बारे में थोड़ा विशेष पढ़ के जाए। फिर बात करते हैं यूनेस्को। देखो यूनेस्को साइट की, यूनेस्को ने जैसे भारत के प्रमुख स्थल हैं, जैसे कोई प्राकृतिक धरोहर वाला स्थल है या अन्य कोई स्थल है, जैसे महल है, कोई प्राकृतिक धरोहर है, उनसे संबंधित अगर कोई चीजें आती है उनको यूनेस्को ने कब शामिल किया, वो थोड़ी उस डेट का भी आप ध्यान रखना कि कौन सी डेट को या कौन सी सन में यूनेस्को द्वारा उन्हें शामिल किया गया। इसके अलावा रामसर स्थल ये जरूर पढ़ लेना भाई। रामसर स्थल है, इस रामसर स्थल के बारे में सम्मेलन भी हुआ था
और भारत के अंदर कौन कौन से रामसर स्थल है उनके बारे में थोड़ा विशेष पढ़ के जाना। खिलाड़ियों का भी ध्यान रखना, चाहे क्रिकेट का हो चाहे हॉकी का हो, किसी भी संबंधित हो, खिलाड़ियों का भी विशेष अध्ययन करके जाना। इसके अलावा घराने, संगीत घराने, संगीत घराने कि कौन से संगीत घराने का संस्थापक कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनके बारे में जाने से पहले एक बार थोड़ा विशेष अध्ययन जरूर करें। दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी पढ़ के जाना। और पुस्तकें, पुस्तकों में देखो महत्वपूर्ण, जैसे एक तो कोई राजनेता हो उसने कोई पुस्तक लिखी है, इस राजनेताओं जैसी राजनेताओं द्वारा जो पुस्तकें लिखी जाती है उनके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो आप स्टैटिक जीके में इन टॉपिक से क्वेश्चन से अच्छी तरह से इनका अध्ययन करके जाना ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और गलती ना हो। तो यह है स्टैटिक जीके, आपके समझ में आ गया होगा। देखो ये टॉपिक वो है जिनका आपको लास्ट में ज्यादा इन पे क्या करना है, फोकस करना है। कोई ये ना कहे कि सर आपने ये टॉपिक बताए थे इनसे भी बाहर से 2-4 क्वेश्चन आ गए। ये टॉपिक वो है जिन पे आपको जाते समय विशेष फोकस करके जाना है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इन टॉपिकों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए। फिर देखो बात करें करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कि करंट अफेयर में अपने कौन कौन सी चीजें अपने को पढ़नी है। तो नियुक्ति, किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति की, अभी नियुक्ति किसकी हुई है, कौन से पद पे हुई है। इसके अलावा खेल से संबंधित जो क्वेश्चन है, चाहे आईपीएल हो, चाहे मेंस आईपीएल हो, वुमेन्स आईपीएल हो, चाहे हॉकी हो, कोई सा भी भारत के अंदर टूर्नामेंट हो। और मंत्रालयों के कार्यक्रम, मंत्र जो विशेष भारत के मंत्रालय होते हैं भारत सरकार के, उनके द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान में चली है, उन सब के बारे में आप पढ़ के जाओगे। इसके अलावा बात करें कि चर्चित व्यक्ति, ये जरूर पढ़ के जाना भाई, यहाँ से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चर्चित व्यक्ति, मान लो भी जैसे फिलहाल किसी व्यक्ति का निधन हो गया तो उसके बारे में 5 साल पहले का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर बच्चे बोलते हैं कि 5 साल पहले का करंट अफेयर पूछा जा रहा है, 5 साल पहले का करंट अफेयर नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि वो इस व्यक्ति से रिलेटेड है और जिस व्यक्ति का भी निधन हुआ या उसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया हो। पद्म पुरस्कार, जो ये पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो पुरस्कार हैं, इनके बारे में भी आप सभी पढ़ के जाओगे 2023-24 के। और बजट, इस पर भी थोड़ा विशेष ध्यान देना। तो ये किससे संबंधित है, करंट अफेयर से। ये करंट अफेयर के वो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको अंतिम समय में पढ़ के जाने हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने, ताकि आपका पेपर बहुत शानदार रहे। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है एसएससी जीडी के पेपर के लिए। जो विद्यार्थी एसएससी जीडी का पेपर देंगे उनको इकोनॉमिक्स पढ़नी ही पड़ेगी। इकोनॉमिक्स में बात करें पहले किसकी, मुद्रा की। मुद्रा से संबंधित जो भी इकोनॉमिक्स में महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं उन सभी के बारे में आपको अध्ययन करना है। पंचवर्षीय योजनाओं पे थोड़ा विशेष ध्यान देना है। आरबीआई, ये थोड़ा इसको भी पढ़ के जाना। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, इसका वर्तमान अध्यक्ष गवर्नर कौन है, पहला कौन था, और स्थापना कहाँ पर हुई थी, ऐसे तथ्य और इसके कार्य क्या है वो सभी पढ़ के जाना। हरित क्रांति से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आप विशेष रूप से पढ़ के जाओगे। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में, एक जीएसटी, इसका भी थोड़ा विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय जो पढ़ेगा वो जीडीपी के बारे में भी अध्ययन करेगा। इसके अलावा फुल फॉर्म, फुल फॉर्म अधिकांशतः इकोनॉमिक्स से संबंधित ही पूछी जाती है। वैसे तो फुल फॉर्म में स्टैटिक जीके नहीं, लगभग संपूर्ण जीके का पार्ट होता है, लेकिन अगर बात करें तो फुल फॉर्म अधिकांश इकोनॉमिक्स से संबंधित पूछी जाती है। इसके अलावा वित्तीय संगठन, भारत के जैसे कोई नाबार्ड है, सेबी है, ये जो वित्तीय संगठन होते हैं उन सभी वित्तीय संगठन के बारे में भी आप थोड़ा विशेष ध्यान दोगे। तो ये इकोनॉमिक्स के वो टॉपिक हैं जो आप एसएससी जीडी का पेपर देने से पहले विशेष रूप से आप इनका अध्ययन करके जाओगे, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का मेरे हिसाब से सबके क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स से आगे जो पार्ट है, ये आ गया आपका हिस्ट्री की। हिस्ट्री में जो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप क्या पढ़ के जाओगे, कौन से वो टॉपिक है जिनको आप अंतिम समय में सबसे अधिक उन पे ध्यान दोगे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में आप उन तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे हड़प्पा सभ्यता के स्थल कहाँ है, खोज कहाँ पर हुई, खोज किसने की, उन सभी चीजों के बारे में आप पढ़ के जाओगे।
कौन से स्थल कौन सी नदी के किनारे है। वैदिक सभ्यता में वेद कितने हैं, वेदों के अंदर क्या लिखा है, पुराण कितने हैं, इनसे संबंधित चीजें। वैदिक सभ्यता में लोगों के खान पान से संबंधित कोई एक आधा क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये वंश और राजधानी कि भारत में जो भी प्रमुख प्रमुख वंश है उन वंश की राजधानी और उस वंश का संस्थापक, ये जरूर आप पढ़ के जाओगे। चाहे इसको आईएम पे लगा लेना, यहाँ से बार बार क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। वंश की राजधानी और वंश का संस्थापक, जो भी प्रमुख वंश है। इसके अलावा बात करें महाजनपद, 16 महाजनपद है। जो विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको तो हम पढ़ा भी चुके हैं 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी। महाजनपद, उसकी राजधानी और महाजनपद वर्तमान में कहां पर है, इन सब चीजों का आप छोटा सा एक पेज का टॉपिक है, इसका अध्ययन करके जाना। अशोक के बारे में, अशोक के शिलालेख कितने, लघु स्तंभ शिलालेख कितने, स्तंभ लेख कितने, लघु स्तंभ लेख कितने, गुफाओं का निर्माण कहाँ पे करवाया, और अशोक के साम्राज्य के जो प्रमुख शब्दावली है वो भी आप पढ़ के जाना। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनके संस्थापक, तीर्थकर, इनके कुछ धर्म, इनके जो त्रिरत्न वगैरह होते हैं, इनका अष्टांगिक मार्ग वगैरह, उन सब के बारे में आप अध्ययन करके जाओगे। फिर प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली, प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली में जैसे सीता भूमि क्या होती है, सीता भूमि क्या होती है, खालसा क्या होता है, जो प्राचीन काल में शब्दावली जो इतिहास से संबंधित थी उन सब के बारे में आप पढ़ के जाओगे। मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत, ये देखो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आप इसको लेके बैठोगे तो एक दिन में इसको रिवाइज कर सकते हो, तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ के जाना। मुगल काल, ये भी छोटा ही टॉपिक है, इसके बारे में अध्ययन करके जाओगे। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के अधिवेशन, उन सब के बारे में पढ़ के जाना। और प्रमुख समाज, देखो भाई इसका थोड़ा विशेष ध्यान देना, जैसे ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, उनके बारे में थोड़ा विशेष अध्ययन करके जाना। फिर गांधी युग, गांधी युग में देखो लगभग 1915 में गांधी जी वापस भारत आए थे, तब से लेकर 1900 कब तक है, 1947 तक का पूरा भारत का जो इतिहास है वो किसमें आ जाएगा, गांधी युग में आ जाएगा। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ये सभी घटनाएं किसमें आ जाएगी, गांधी युग में आ जाएगी। तो हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने जो बताए हैं, एक बार पेपर देने से पहले इनका जरूर अध्ययन करके जाए। फिर बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी में देखो आप क्या पढ़ के जाओगे, क्या पढ़ के नहीं जाओगे। तो पॉलिटी, ये देखो जितने भी मैंने आपको चीजें बताई है, ये वो टॉपिक हैं जिनको आपको अंतिम समय में अपनी तैयारी को एक मजबूत आधार देने के लिए इनको पढ़ के जाना है। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी और आप 12 महीने से पढ़ भी रहे होंगे, आपको हर चीज याद भी होगी, लेकिन एक बार थोड़ा इस पे विशेष ध्यान जरूर दें क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अगर पॉलिटी की बात करें तो हाई कोर्ट से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना होता है, सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की कब होती है, कौन पद से हटा सकता है, इन सब चीजों के बारे में, वेतन कितना होता है न्यायाधीशों का, आप पढ़ के जाना। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीजें लागू होती है, वो भी आप पढ़ के जाओगे। जो योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, क्या काम करता है, उसके बारे में भी आप अध्ययन करके जाना। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, इसको विशेष रूप से पढ़ के जाना भाई। मौलिक अधिकारों से भी एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है, तो इन पे भी विशेष ध्यान देना। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें जैसे अनुच्छेद 38 है, अनुच्छेद 40 है, 39 है, 44 है, 48 है, 49, 50, 51, ये प्रमुख मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद है, जिनके बारे में आप थोड़ा सा विशेष ध्यान देकर आप इनको पढ़कर जाना। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये पॉलिटी जो पढ़ रहे हैं, जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य, संसद, राज्यपाल, सब में महत्वपूर्ण अनुच्छेद आ जाते हैं। बात करें मौलिक कर्तव्य, देखो ये लगभग ही शायद को ऐसा एसएससी का पेपर हुआ हो जिसमें मौलिक कर्तव्य न पूछे गए हो। मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन आते हैं, तो आप मौलिक कर्तव्य के बारे में अगर हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य में देखो इसकी पृष्ठभूमि के अलावा अगर क्वेश्चन आता है तो इनका क्रम पूछा जाता है कि पहले पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो इनका क्रम आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए। फिर संसद, संसद में 2 सदन होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। राज्यपाल का अध्ययन करना है और संविधान सभा की, संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ, संविधान सभा ने किस प्रकार संविधान का निर्माण किया, वो सभी चीजें आपको पढ़ के जानी है। और संविधान के जो पहले 22 भाग थे, वर्तमान में 25 हो चुके हैं, इन सब के बारे में आप अध्ययन करके जाओगे।
देखो, इसके साथ ही हम बात करें तो आप एसएससी की एग्जाम के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो जीएस के जो टॉपिक हैं उनके बारे में हमें भाई आपको बता चुका हूं। और आप ही मेरे को जहां तक मैं समझ रहा हूं कि आप भी अच्छी तरह से इनको समझ चुके होंगे कि हमें अंतिम समय में अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छा रूप प्रदान करने के लिए क्या उन से टॉपिकों को विशेष ध्यान देना है। ये वो टॉपिक है जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। आपने अगर बहुत अच्छी तैयारी की है तो भी एक बार इन टॉपिकों पर विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ ही आज का इस सेशन है, इस सेशन का हम करते हैं बेटा समापन है। जय हिंद।